हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास टेंथ के मैथ्स के इस कोर्स में। तो आई होप जब आप ये कोर्स देख रहे होंगे तब तक आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके होंगे। तो अब एग्जाम्स के बाद आगे का सिलेबस कंटिन्यू करने के लिए हमने ये जो पहला चैप्टर जो यूनिट्स यहाँ पे सेलेक्ट की है दैट इज़ द टिग्नोमेट्री, जो कि आई होप सभी के स्कूल में टिग्नोमेट्री ही चल रही होगी। तो हम इस कोर्स में वन बाय वन सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। जब तक आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम आएंगे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको हर एक चैप्टर की मास्टर क्लास भी मिल चुकी होगी और आपको ऑनलाइन टेस्ट, जैसा कि कोर्स के इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आपको वर्कशीट्स मिलेंगी। तो बने रहिए कोर्स के साथ और जो भी वर्कशीट मिलती है, जो भी टेस्ट मिलता है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी क्लास। आई होप आप सभी को मज़ा आने वाला है और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है हम बिल्कुल इजी वे में उनको रॉक सॉलिड करने वाले हैं। तो टिग्नोमेट्री की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो टिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्राइगोन, जिसका मतलब होता है एक ट्राइंगल, राइट। एंड द सेकंड वर्ड दैट इज मीट्रोन, उसका मीनिंग होता है टू मेजर। सो बेसिकली टिग्नोमेट्री का कंबाइंड मीनिंग हो गया मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल में क्या क्या एलिमेंट होते हैं हमारे पास? दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वन इज एंगल्स, सेकंड इज साइड्स। तो या तो हमें साइड्स की मेजरमेंट करनी हो ट्राइंगल के अंदर या फिर उसके एंगल्स की हमें मेजरमेंट करनी हो, वहां पे टिग्नोमेट्री रोल में आता है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द टिग्नोमेट्री वर्ड। सो आई होप ये सभी को याद रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टिग्नोमेट्री में हम जो पढ़ने वाले हैं, द कंप्लीट चैप्टर विल रिवॉल्व्स अराउंड द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो बाकी के जो दो एंगल बचे हैं उस ट्रायंगल में, एक तो राइट हो गया 90 डिग्री का, जो बाकी के दो एंगल्स बचे हैं वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और उन्हीं एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम कुछ रेशियोज बनाएंगे और वो रेशियोज क्या होंगे हमारे पास? उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। अब हमने बात की है कि यहाँ पे दो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज बनाने वाले हैं। तो किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक हुआ, क्या सर हम एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिख सकते हैं या फिर एक्यूट एंगल के अलावा भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एंगल 90 से बड़ा है, 100 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया या फिर 240 डिग्री हो गया, क्या उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन नहीं होंगे? जी बिल्कुल सही, आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन होंगे, बट वो हम क्लास 10th में नहीं पढ़ने वाले, 11th क्लास में जाके हम उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा दैट विल रिवॉल्व्स अराउंड द 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जितने डिग्री का एंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है, सिर्फ उनके बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ए एंगल? तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ वन साइड विद रिस्पेक्ट टू अनदर साइड। तो जो वन साइड के रिस्पेक्ट में हम देखने वाले उसको हम फिक्स करते हैं, सेकंड लाइन को हम रोटेट कराते हैं या रिवोल्व कराते हैं उसके अराउंड। तो जितना वो रोटेट हुआ उसकी मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं। जो फिक्स साइड है उसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, जो रोटेटिंग साइड है उसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, और जो जिन दोनों के बीच में जो रोटेशन है दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या हैं और वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि रेशियो तो सर हमने छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, जैसे 2/5 हो गया, दैट इज ए फ्रैक्शन ऑल्सो एंड रेशियो ऑल्सो। सो हम वहाँ पे रेशियो को पढ़ते थे, हम एल्जेब्रिक रेशियोज उनका नाम देते, जैसे A/B हो गया, P/Q हो गया। जैसे अपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वहाँ पे भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने अज्यूम किया था उसको P/Q, मीन्स एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, दैट इज रेशनल। सो जो वहाँ पे जो P/Q ले रहे हैं दैट इज द एल्जेब्रिक रेशियो। और यहाँ पे भी हम रेशियो ही बनाने वाले हैं, बट द रेशियो विल कंसिस्ट ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और वो जो रेशियो बनेगा उनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का नाम देने वाले हैं।
तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी के दो एंगल एक्यूट हैं। तो एक तो हमने अगर नीचे वाला एंगल सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्शन होता है, इन दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनेंगे। तो इफ़ आई हैव सेलेक्टेड दिस बॉटम वन एंगल, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में साइड्स के नाम होंगे। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ऑल वी नो द ग्रेटेस्ट लेंथ और द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अब जो दो बाकी की दो साइड्स बची हैं उनको हम परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। बट फॉर इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे दो अलग इनके बेसिक्स नाम यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये हमने एंगल सेलेक्ट किया, इसके जो पास में इसकी दो आर्म है, एक आर्म को हमने हाइपोटेनियस बोल दिया, दूसरी जो आर्म है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट मीन्स पास वाला, नेबर, ठीक है। एंड इस एंगल के जो अपोजिट में जो साइड है उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। अब हमारे पास तीन साइड्स होगी, इनका रेशियो हम बनाना चाहें, जितनी भी कोशिश करें, जैसे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये तीन रेशियो बने, तीन इनके रेसिप्रोकल बना के हम बना लेंगे तो टोटल हम 6 रेशियो बना सकते हैं। तो हम 6 रेशियो बना सकते हैं, इट मीन्स हमारे पास 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज होने चाहिए, टिग्नोमेट्री फंक्शंस या रेशियो होने चाहिए। तो उनमें से जो सबसे पहला है दैट इज साइन थीटा। और साइन थीटा, अब ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री नाम लेने वाले हैं ये एक फिक्स रेशियो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा होता है हमारे पास अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। In the very same way, cos theta, the second trigonometry ratio is cos theta, and it is equals to adjacent side upon hypotenuse। ये आपको याद रखने होंगे और याद रखने की ट्रिक भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे इन रेशियोज के नाम दिए हैं। ये रेशियो किस साइड्स के इक्वल होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है। तो ये तीन रेशियो होंगे, मैंने बताया 6 रेशियो बनेंगे, तो बाकी के तीन रेशियो इन्हीं का रिवर्स मीन्स इनका रेसिप्रोकल करके हम निकालेंगे। जैसे फर्स्ट रेशियो यहाँ पे साइन थीटा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। इन द सेम वे सेकेंड रेशियो यहाँ पे है कोस थीटा, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। यस, जल्दी से बताइए फटाफट, थर्ड रेशियो का रेसिप्रोकल क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेसिप्रोकल इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो इनके इन तीन रेशियो के भी नाम आएंगे जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है जो हमें बेसिक इन साइड्स को हम जैसे हम 9th क्लास 8th क्लास से बोलते आ रहे हैं कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और दूसरी साइड को हम बेस, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा है ताकि हमें याद रहे। अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस बोलने वाले, हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना, एंगल जो एंगल हमने सेलेक्ट किया उसके सामने वाली साइड को हमने अपोजिट बोला, उसी को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल के सामने वाला। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। इफ आई टेक दिस एंगल, अगर हम ऊपर वाला एंगल सेलेक्ट करते हैं तो इसके अपोजिट ये वाली साइड अपोजिट हो जाएगी और इधर वाली क्या हो जाएगी? एडजेसेंट, मीन्स इंटरचेंज हो जाएंगी साइड्स। तो यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको देखते हैं याद कैसे करेंगे। तो साइन थीटा एक बार जल्दी से बताइए, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब ये हम तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ काम करने वाले हैं। जैसे जैसे आगे हम जाएंगे कोर्स में बाकी के तीन का भी हम काम करेंगे। तो साइन थीटा किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड cos theta is, yes, right, सही सोच रहे हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan theta is, yes, absolutely right, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इनको याद कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ यू नो, आप सभी को भी स्कूल में या कहीं से भी आपने पढ़ा होगा तो इसी टाइप से अलग अलग तरीकों से याद कराएगा। तो पहला तरीका है, मीन्स हम जो ऊपर इन रेशियो में न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसको एक साथ रीड करेंगे सीक्वेंस में।
सीक्वेंस में याद रहना, पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो कोस एंड थर्ड रेशियो इज 10। तो न्यूमिनेटर की सीक्वेंस है पी बी पी एंड द डिनोमिनेटर की सीक्वेंस है यहाँ पे एच एच एंड बी। तो हम इसको कैसे रीड करने वाले हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सीक्वेंस में। तो आप जब भी कभी इनको लिखना हो तो एक ब्लैंक पेपर पे लिखना स्टार्ट कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, और उनके नीचे लिख लिए हर हर बोले। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये ट्रिक याद रहेगी। तो आप अपनी खुद की ट्रिक भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आ रही, अपनी कोई एक ट्रिक बना लो, उससे आप इनको याद रख लो। फिर आगे जब हम देखेंगे तो फर्स्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन पी, और कोस थीटा का एच अपॉन बी, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।